वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पैदा होती है ना कोई जिज्ञासा, जैसे भूख लगती है वो अन्न बड़ा अच्छा लगता है, प्यास लगी हुई हो तो अच्छा लगता है। ऐसे भीतर में कोई बात खटकती हो, भूख लगी हो, वो बात मिलती है तो अच्छी लगती है, धारण हो जाती है। ऐसे कोई बात हो तो बोलो। मैं बारे में नहीं कहना, बारे में कहना मेरे अभी भूख नहीं है, कल बारे में वो कभी नहीं होने वाला। ये स्वप्न में भी मत रखना कि बात तो मने चंडी हो जाएगा, कभी कुछ होने वाला नहीं है। हमारी पुस्तक में लेख है, कौन सी पुस्तक है अभी? सत्संग की विलक्षणता है, सत्संग की विलक्षणता, सत्संग की विलक्षणता पुस्तक पढ़ दो आप। रेजी में धूल के सिवाय कुछ नहीं है, कोई धूल है, धूल पड़े कर्म में। इस भरोसे रहना कभी मत,
कभी मत रहना इस भरोसे। कभी शरीर रजी से काम हो जाए, कौन आफत करे, कौन क्या माने हो, जैसा कभी नहीं होगा, असंभव बात है। आपको क्या निंदा करो, निंदा नहीं, कोई धूल हो जैसे बात नहीं मानो, महान नास्तिकता है ये, मामूली नास्तिक नहीं। बुद्धि मारी गई। निर्विकार मुक्ति तक तो अनुभव न आवे, लेकिन परमात्मा की बात अनुभव में। अच्छा, निर्विकार तो आवेगा, निर्विकार तो कर लो, परमात्मा ने अपने घरे रहने दो, बैठा मौज करो, बैठा मन छेड़ो ही मत विचार। अपने निर्विकारता अगर आपके ठीक आ गई, ठीक निर्विकार जीवन है हमारा, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या कुछ भी कोई विकार नहीं है मन में, ये अगर आती हो तो आप प्राप्त कर लो। ये ठीक आती समझ में तो इसको धारण कर लो, निर्विकार जीवन पर बना लो अपना जीवन सर्वथा निर्विकार हो जाए। ये वास्तविक पुरुषार्थ है, मनुष्य का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, कोई विकार नहीं अंदर। जो कोई विकार नहीं है वहां ही परमात्मा है। परमात्मा को अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सुनने की भी जरूरत नहीं। परमात्मा तत्व निर्विकार है, और निर्विकार आप हो गए तो आपको परमात्मा प्राप्ति हो गई, बहुत ही अच्छी बात है। निर्विकार का आपने स्वरूप क्या मान रखा है, और उसे तो बताओ। निर्विकारता किसका नाम है? कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं, आनंद है, ठीक है। बंसी बज रही है, अब बंसी अरे बजाएगी फिर बंसी आएगी। जरूरत वो दिन बंसी हो गया और गुस्सा में हुई। ठिकाने से बोल पाओ, ठिकाने नहीं बोलना, ठिकाने का नहीं है। ठिकाने से बोलो, ठीक तरह से, निर्विकार से नहीं। बंसी वाला बजाना निर्विकार, बंसी वाला में बन गया जब फिर ईश्वर की जरूरत होगी, ये बात कैसे है, और ईश्वर की जरूरत को नहीं पता नहीं तो फिर बंसी वाला रह गया भाई। देखो भाई, कोई आप बोलो तो बोलो, ठिकाने से बोलो, उस बाकी कायम पर रहो। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी ठीक नहीं। नारायण 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 मेरी विकारता है, ये बड़ी ऊंची है। तो ये विकार कब होते हैं? अब आपको एक बात सुना, आप सबसे पहले इस बात को मान ले कि मेरा व्यक्तिगत संसार में कुछ भी नहीं है, ये बात आप मान लें। अगर नहीं मानने में आती है तो शंका करो। आपको अपनी व्यक्तिगत कोई दिखती हो, रुपये पैसे कुटुंबी कोई गुण विद्या योग्यता, अपनी व्यक्तिगत कोई वस्तु दिखती हो तो वो आप शंका करो, बोलो, सुना रखो। एक बात मान लो कि मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, निर्विकार जीवन हो जाएगा।
और भगवान अपने देखने लग जाएंगे। बिल्कुल आपसे आप बिना उद्योग बिना परिश्रम किए तत्व ज्ञान हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, दूसरी बात मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, अब बोलते नहीं मेरा कुछ नहीं है तो आप शरीर को अपना मानते हैं कि नहीं? अपने कुटुंब को अपना मानते हैं कि नहीं? रुपयों को अपना मानते हैं कि नहीं? घर जमीन को अपना मानते हैं कि नहीं? बताओ। तो ये अपने नहीं है कि कैसे नहीं है? हमारा कुटुंब है, हमारी जमीन है, हमारा पैसा है, धन है हमारा। तो इस पर एक बात बताओ, आपको ध्यान देकर सुनिए आप। जिनको आप अपनी कहते हैं उस पर आपका आधिपत्य चलता है। आधिपत्य समझते हैं? मालिक बना, आपकी मालकियत चलती है क्या? हमारा शरीर है, हमारी चाहे जैसे रखे, क्या ये कि ऐसा बस चलता है? तो भाई दो बात कर लो, चाहे तो अपना है तो इस पर अपना बस चलना चाहिए तो अपना हुआ, और अपना बस नहीं चले तो अपना मानना छोड़ दो। हम अपना नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास चलते ही नहीं, हमारा कैसा? ईमानदारी के सहित बात है ये, बिल्कुल ईमानदारी की बात। तो वास्तव में हमारी वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात तो आपको बताइए कि इन पर हमारा बस नहीं चलता। अब इस पर भी आप बोलते नहीं, तो जिस पर बस नहीं चलता वो हमारी कैसे हुई? दूसरी बात ये है कि आप यहाँ आए हैं और आप यहाँ से चल देंगे, ये सच्ची है कि झूठी? बताओ। तो साथ में लाए थे क्या और साथ में ले जाओगे? साथ में लाए नहीं और ले जा सकते नहीं, और फिर उस वस्तु को कहना कि मेरी है, ये ठीक है? अथवा ले जा सकते हो? तीसरी बात, जो मेरी कहलाने वाली है वो हरदम आपके पास रहेगी अथवा आप उसके पास रहोगे हरदम निरंतर। हरदम वो आपके पास नहीं रह सकती, आप उसके पास निरंतर नहीं रह सकते, फिर वो हमारी कैसे हुई? तो वो हमारी नहीं है, ये आप मान सकते हो। हमारी मानने में ये बात आती है कि हम उसके साथ रहे, वो हमारे साथ रहे, हम जब रखना चाहे तब रखें, जैसे रखना चाहे वैसे रहे, उस पर हमारा बस चले। और आपकी चीज मिल गई, अब आपकी इच्छा कोई नहीं है, कोई चाहना नहीं है, चाहना है। तो ये पहचान है कि जब तक आपके कुछ भी चाहिए तब तक आपको अपनी चीज नहीं मिली है। अपनी चीज मिलने के बाद और मिले ये इच्छा का खाता ही उठ जाता है। गीता ने कहा यंग रोधवाचा परम लाभम मन्यते नाधिगम। अपनी वस्तु मिलने के बाद फिर वो खोजता नहीं। जिस बच्चा माँ को खोजता है कब तक, जब तक माँ नहीं मिलती। माँ मिलती तो गोद में बैठ जाती, फिर वो माँ को ढूंढेगा नहीं,
माँ मिल गई तो किसको ढूंढता है, और ढूंढता है तो माँ मिली नहीं है। ऐसे अभी तक हम खोजते हैं चीज, और मिले इच्छा है, तब तक अपनी चीज नहीं मिली है, और अपने को मिली है वो अपनी नहीं है। तो वो अपने अब कहते मेरे आसन में बैठ गया, अपने ठोड़ में बैठ गया, ये अपनी नहीं है। ये तो एक व्यवहार के लिए अपनी मानते हैं, ऐसे व्यवहार के लिए अपनी मान लो, पर अपनी नहीं है। ये भीतर से से भी अपनी नहीं है। निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। और आपको मिलने वाली चीज जरूर मिल जाएगी, और नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, और रहने वाली रहेगी। जितना रहना है उनके सिवा अधिक रख सकते नहीं, रह नहीं सकते। और जितना देर रहने वाली है वो जा सकते नहीं, कभी नहीं जा सकते। ये रस्मदीय हम नहीं तत्परेशम, जो हमारी है वो औरों की नहीं है। तो ये जो क्यों नहीं है, अब चौथी बात बताऊं कि जितनी चीजें आपको अपनी दिखती है वे सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। आप उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं हो, आने और जाने वाले हो। जन्म लेने वाला और मरने वाला शरीर है, आप आने जाने वाले हो। आप पैदा होकर आपका अभाव हो जाइए नहीं, आप भाव रूप से रहते हो, और ये चीजें मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है। इसमें मिलती हो तो वहम है, और बिछुड़ती है वे सच्ची। मिलने का तो वहम पड़ता है, और बिछुड़ती है निरंतर आपसे, हरदम बिछुड़ती है, और अपनी नहीं है। इस बात को मान लो, अथवा इसको अपनी बना लो। अगर उद्योग हो, पुरुषार्थ हो, बना लो अपने, फिर कोई हल नहीं। और नहीं तो ये मान लो अपनी नहीं है, ये मिली है। सज्जनों, सच्ची बात है कि आपको शरीर मिला है, मन बुद्धि इंद्रियां मिली है, धन मिला है, परिवार मिला है, जमीन मकान मिला है। तो मिली हुई चीज का उपयोग अच्छे से अच्छा करो, ये आपका अधिकार है। तो उसको अपनी मान लो, सदा के लिए नहीं, उपयोग करने के लिए मिली है। मिली का अर्थ का इसको उपयोग ठीक ठीक करो, इसको ठीक ठीक काम में लाओ, आपके औरों के सबके काम में लाओ, और मेरापन मत रखो। अगर शांति चाहते, निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति। निर्ममो निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो शरीर में, योग्यता में मैंपन मत करो, मिली हुई वस्तु में मेरापन मत करो, केवल व्यवहार के लिए करो। जैसे खेल में हम इस टोली है, तुम उस टोली को खेल लिया, पर खेलने बाद कुछ नहीं। ऐसे ही मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, मैं मान लो, पर तो केवल व्यवहार के लिए, मेरा है केवल व्यवहार के लिए, कोई अर्थ नहीं। परंतु हृदय में सदा ही मेरी चीज है, इससे बंधन होता है। तो वस्तु तो रहेगी, फिर बंधन रहेगा। बड़े भारी आश्चर्य की बात आपको बताऊं कि मेरी जिन वस्तुओं को माना वो तो वस्तु आपके साथ रहे नहीं, परंतु मेरी मान लिया, ये जो भीतर से बंधन है ये छूटेगा नहीं। क्योंकि बंधन को आपने खुद में जो सत्य स्वरूप है उस वहां स्वीकार कर दिया आपने। इस बात से बंधन आपका हो गया। वस्तु तो रहेगी नहीं, बंधन रहेगा, क्या फायदा निकला बताओ। अगर उनको मिली हुई मानो कि मिली हुई है, अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। धन ज्यादा दे दिया उपकार में लगाओ, दूसरों के हित में लगाओ, और चला गया तो है जितना ही लगाओ, और नहीं है तो अपना निर्वाह करो, कोई हल नहीं।
मिला है उसमें तुम मेरापन मत करो, नहीं मिला है उसकी इच्छा मत करो। ये गीता बड़े जोर से कह रही है, बार बार। विहाय कामान ये सर्वान पुमान स्तुति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्षामी। आज की बात है नहीं, इच्छा करते हुए से मिल जाती है कोई चीज। ये आज तक का अनुभव है, कोई मिल जाती कोई नहीं मिलती है। तो इच्छा के अधीन तो नहीं है, जिसकी इच्छा कर दो वैसी मिल जाए, ये इच्छा के अधीन नहीं है। मिलने वाली बिना इच्छा भी मिलेगी और इच्छा से भी मिलेगी, नहीं मिलने वाली इच्छा से ही नहीं मिलेगी, न इच्छा से ही नहीं मिलेगी। मिलने वाली जरूर मिलेगी, इच्छा करो तो मिलेगी, नहीं करो तो मिलेगी। ऐसी कई घटनाओं से अनुभव हुआ है, कोरी पोथ की बात नहीं है। इतनी की आवाज बड़ा भारी आश्चर्य आवाज जैसी बात है। एक जगह मैं घूमने को से गया तो मन में आई कोई जगह हो तो बैठ जाओ। थोड़ी देर चला, सीधी सारी बात है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। रेलरी पट रही थी, उसके नीचे नाला था, नाले की वसली बनाई हुई, वहां चौखुना एक पत्थर ऊपर रखा हुआ था, थोड़ा सा रेल से दूर था, बैठने की जगह एकांत बिल्कुल वहां बैठ गया। आश्चर्य आया कि कहाँ बैठे, चट जगह तैयार। तो मिलने वाली वस्तु इच्छा करने से भी मिल जाती है और नहीं मिलने वाली है इच्छा करने से नहीं मिलती। ये बड़ी हुई बात है। अब आप समझते हो रेल चलती है, नीचे नाला होता है तो चढ़ करके ऊपर पत्थर रखा होता है, दोनों तरफ चौकोना पत्थर रखा होता है, पत्थर पर जाकर बैठ गया। आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य। कहाँ बैठे, कोई जगह हो तो बैठ जाओ। हमारे साहब एकांत, कोई जल नहीं, कोई उपचार नहीं, पत्थर पड़ा है, रेल भी थोड़ी दूर चलती आवे तो कोई अपने कोई कदर नहीं। तो मिलने वाली वस्तु इच्छा करते ही मिल जाती है, नहीं मिलने वाली कितनी इच्छा को नहीं मिलेगी। तो इच्छा के अधीन मिलना नहीं है, तो इच्छा करके क्यों दरिद्रता खरीदो। जो राम जी दे उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करो। जो वस्तु मिली है, व्यक्ति मिली है, योग्यता मिली है, विद्या मिली है, बुद्धि मिली है, उसका अच्छे से अच्छा उपयोग कर भगवान की आज्ञा के अनुसार, ये है आपका कर्तव्य। और मिले उद्योग कर दो, कोई बात नहीं, उद्योग करो, घर के लिए करो, पढ़ाई के लिए करो, उद्योग करो, मन में आवे तो करो पुरुषार्थ। पर मिलने वाली वस्तु मिल जाएगी, मिलने वाली नहीं मिलेगी। मथुरा में द्वारकाधीश जी के मंदिर में गए तो मन में आया भाई भीड़ बहुत, जा ही नहीं सके, अब ठाकुर जी का प्रसाद कैसे मिले। तो दर्शन करके और निराश हो नीचे आए। आखिरी ये प्रसाद ठाकुर जी। बाहर नीचे उतरा, बाजार में आया और मन में आई चट प्रसाद दे दिया। ऐसी घटना करती है, बहुत बार मन में आती नहीं आती। आश्चर्य आवे को चमत्कार लो ये प्रसाद अच्छा है। और बिना जाने वो दे देते। बहुत वर्षों की बात है, 89 की बात होगा, सम्मत विक्रम सम्मत 1988 बिहारी मंत्री बाहर निकला, मौन थी, कुछ बोलता नहीं।
तो एक रासलीला के मंडलेश्वर थे, उन्होंने नागरी का पेड़ा दिया। वो याद है, कई बार लड्डू खाए घड़ी याद नहीं है, वो याद है। अचानक तो मैंने ओह ठाकुर जी कैसी कृपा की, बिहारी जी का प्रसाद मंडलेश्वर थे लाडली शरण जी, बहुत पुरानी बात है। अब एक दिन टीले पर आ गए थे, उसमें मिला कि हमारी बात पूछनी है, नाम बताया, बूढ़े हुए नाम बताया, महाराज मतलब आपकी रासलीला देखी हुई है। आपको तो पेड़ी है, पहले सारे के साथ उन्होंने शंका पूछी कि संतान ने अनशन भी किया, आंदोलन भी किया, गोवध बंद नहीं हुआ, ये मेरी शंका है, कारण क्या? तो उन्होंने पूछी, मेरे मन में आगे कह दी, देखो महाराज, गोवध बंद करने में जो हल्ला मचा रहे हैं, उनको तो भगवान से देना चाहते नहीं, और शासन किया जैसे चाहे वे सामने आए नहीं, तो ठाकुर जी कैसे बंद करें? मानो जो शरण में बंद करेंगे तो ऐसा हल्ला करने वाले, व्याख्यान देने वाले हैं, उनके हृदय में लगन नहीं है। जिसके हृदय में लगन है वो दुनिया के सामने आए नहीं है, और वो श्रेय भगवान देना चाहते नहीं। झूठा श्रेय कैसे देते? सच्चे आदमी दिखते नहीं, आज वो पता ही नहीं, दुनिया को मर गए, अनुसरण करके मर गए, तो पता ही नहीं लोगों को। और समाधान हो गया उनके, अब ठीक है, बैठे गिरी राम जी जाने। तो झूठा आदमी को तो श्रेय देना चाहिए चाहते भगवान, अरे सच्चे आदमी दुनिया को सामने आते नहीं। अब क्या करें, राम जी की मुश्किल हो गई। तो मिलने वाली वस्तु मिलेगी। अच्छा, आप इतने बैठे हो, कोई इच्छा करता है कि बुखार आवे? नहीं इच्छा करते, फिर भी आ जाता है कि नहीं। इच्छा ही करते नहीं हो तो उद्योग भी करते हैं क्या बुखार के लिए? फिर भी आने वाला आ ही जाएगा। तो इसलिए से ही अपना जो सुख है वो भी आने वाला आ जाएगा, अनुकूल तभी आने वाले आ जाएगा। आप इच्छा करके क्यों दरिद्री बढ़ते हो? पूरा दरिद्री बढ़ने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। मौज में मस्ती में रहो, भगवान को याद करो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उद्योग करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, नाम जप करते रहो, मिलने वाली वस्तु मिल जाएगी, संदेह नहीं। तो मेरी कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात। मेरी कर क्या? जो आप हो परमात्मा के अंश, साक्षात आप। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये आते जाते रहते हैं, मिलते बदलते रहते हैं, कुटुंब आदि धन आदि संपत्ति ये मिलते रहते हैं, आपके नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो, तो आपकी कोई चीज यहाँ उत्पन्न नष्ट होने वाली नहीं है। आप अविनाशी हो, चेतनामल ने कहते हैं ईश्वर शिव अविनाशी, तो आपका अविनाशी परमात्मा ही आपका है और आपकी है नहीं। अब किसी को अपनी मानते हो, धोखा होगा, विश्वासघात होगा, ना वो आपके साथ रहेगी ना आप उसके साथ रहोगे। क्यों? तो रोना पड़ेगा आपको अपनी मान करके, और कुछ नहीं मिलने का है। तो क्यों माने? उनके साथ बर्ताव अच्छे से अच्छा करो, उत्तम से उत्तम करो, जो मिल जाए उस वस्तु का उपयोग भी ठीक करो, व्यक्ति मिल जाए उसका उपयोग ठीक करो, आदर सत्कार करो, पर हृदय से मानो कि मिली हुई है बिछड़ने वाली। केवल इतनी सी बात है कि मिलने वाली है बिछड़ने, आगमा पाइनो अनित्यास्ता सुखी दुखी मत, मिलने वाली है बिछड़ने वाली है, अपनी सदा रहने वाली है नहीं। नारायण 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 नारायण, ये बात है। अब इसमें शंका हो तो सत्संग पूछना उस समय।